हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल पाथ एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पंचवर्षीय योजना के 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट 10 ईयर एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, ये पंचवर्षीय योजना का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, जहाँ हमने पंचवर्षीय योजना को डिटेल में समझा था। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसे ऊपर लगे आई बटन में भी दे दूँगी, जहाँ से आप उसे पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। और ये वीडियो में अटेम्प्ट लगाकर हमें नीचे लगे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है? तो ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी एनडीसी प्रदान करता है, जिसे कि राष्ट्रीय विकास परिषद भी कहा जाता है। देखो, योजना आयोग का मुख्य कार्य होता है पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना। उसके अलावा एनडीसी का मुख्य कार्य होता है ये देखना कि योजना आयोग प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं, या वो प्रॉपर एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं। इसके अलावा वह योजना आयोग के द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी भी प्रदान करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1 अप्रैल 1951 को स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में कि भारत की पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी। तो उसका आंसर होगा हेरोड-डॉमर मॉडल। ये मॉडल पे भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं, 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट हुआ था और ये चला था 31 मार्च 1956, मतलब पूरे 5 साल के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। और इसके अंदर लक्ष्य रखा गया था 2.1% का, लेकिन प्राप्ति हुई थी 3.6%। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि पूरी तरह से सक्सेसफुल रही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था कृषि का विकास, अर्थात एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। यहीं पर अगर क्वेश्चन आता है कि भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास अर्थात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, और प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था कृषि का विकास अर्थात एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा ये दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में 2 मुख्य कार्य किए गए थे। सबसे पहला गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। उसके अलावा 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर बल दिया गया था, उसके निवारण पर बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसका मतलब होता है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों के फीचर्स होते हैं, दोनों को प्राथमिकता दी जाती है। तो पंचवर्षीय योजना की मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना अर्थात दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, जहां पर औद्योगिक और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना गया था, क्योंकि इसके अंदर प्राथमिकता थी औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि विकास दर सर्वाधिक रही? तो कृषि विकास दर भारत की सर्वाधिक रही थी चौथी पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक रही थी। देखो, यहाँ पर चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1 अप्रैल 1969 से स्टार्ट हुई थी और ये चली थी 31 मार्च 1973 तक, अर्थात ये योजना पूरे 5 साल के लिए चलाई गई थी। और यहाँ पर ये माना जाता है कि ये योजना पूरी तरह से अनसक्सेसफुल रही, क्योंकि इसमें लक्ष्य रखा गया था 5.7% का और प्राप्ति हुई थी 3% की। तो ये पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से अनसक्सेसफुल रही थी, और अनसक्सेसफुल रहने के बावजूद भी इसमें कृषि विकास की दर सर्वाधिक रही। तो अगर क्वेश्चन आता है कि 12 पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि विकास दर सर्वाधिक किस पंचवर्षीय योजना में रही,
तो उसका आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे एनडीसी भी कहा जाता है, उसका गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। तीसरी पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया था? तो इसका आंसर भी होगा कृषि। तीसरी पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बल कृषि पर दिया गया था। देखो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में 3 चीज़ों पे सर्वाधिक बल दिया गया था। सबसे पहला है कृषि, सेकंड नंबर पे आता है आत्मनिर्भरता एवं उद्योग। तो कृषि, आत्मनिर्भरता एवं उद्योग, 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा बल दिया गया था। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक बल किस पे दिया गया था, तो उसका आंसर आएगा कृषि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। भारत में प्रथम योजना अवकाश कब घोषित किया गया था? तो भारत में प्रथम योजना अवकाश जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था। इसे भी हमने डिटेल में पार्ट 1 वीडियो में इसे डिटेल में समझा है कि टोटल 12 पंचवर्षीय योजना में 3 योजना अवकाश घोषित किया गया था। पहला योजना अवकाश जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के पश्चात घोषित किया गया था। इसके बहुत से रीज़न थे, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही थी, पूरी तरह से अनसक्सेसफुल रही थी। इसके बहुत से रीज़न थे, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत पाक युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध हुआ था और भारत में सूखा पड़ा था, जिसकी वजह से प्रथम योजना अवकाश जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के पश्चात घोषित किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो जवाहर रोजगार योजना जो कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। ये भी इम्पॉर्टेंट है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। देखो 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 मुख्य कार्य हुए थे। सबसे पहला कार्य हुआ था गरीबी की माप हुई थी, जो कि लकड़वाला समिति के द्वारा किया गया था, और सेकंड हुआ था जवाहर रोजगार योजना भी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जिसे कि पीसी महानोबिस ने तैयार किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि हम कर चुके हैं ऑलरेडी, 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक चलाई गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। किस पंचवर्षीय योजना के बाद जनता पार्टी की सरकार चुनी गई? तो जनता पार्टी की सरकार चुनी गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात। देखो इसका भी हमने डिटेल में कर चुके हैं कि 4 वर्ष तक इंदिरा गांधी की सरकार चली थी। उसके बाद री इलेक्शन हुए, जिसमें मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार आई, जिसकी वजह से ये योजना समय से पहले ही समाप्त कर दी गई। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि सिर्फ 4 साल के लिए चलाई गई थी, अर्थात ये पंचवर्षीय योजना समय से पहले ही समाप्त कर दी गई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1 अप्रैल 1974 से लेकर 31 मार्च 1978 तक चलाई गई थी, इसे याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि केवल 4 वर्ष तक के लिए थी, इसे समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया था। ये 1974 से लेकर 1978 केवल 4 वर्ष के लिए ही चलाई गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना के बाद बनाया गया? तो रोलिंग प्लान जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात बनाया गया। इसे भी हमने पार्ट 1 वीडियो में अच्छे से समझा था कि मिडल ने पिछले देशों के लिए रोलिंग प्लान दिया था, जिसे कि जनता पार्टी की सरकार ने एक्सेप्ट किया था, वो भी 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक्सेप्ट किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो 3 लौह इस्पात संयंत्र जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पश्चात भारत में स्थापित किए गए थे। और 3 लौह इस्पात संयंत्र जिसमें सबसे पहला आता है भिलाई इस्पात संयंत्र, सेकेंड नंबर पे आता है दुर्गापुर और राउरकेला। तो 3 यहाँ पर आप याद रखिएगा, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, 3 लौह इस्पात जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी,
तो सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलाई गई थी? सातवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1 अप्रैल 1985 से लेकर 31 मार्च 1990 तक चलाई गई थी और जो कि जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। 8वीं पंचवर्षीय योजना थी जहां पर आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही थी, क्योंकि 8वीं पंचवर्षीय योजना में देखिए लक्ष्य रखा गया था 5.6% का और प्राप्ति हुई थी 6.8% की। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अपने लक्ष्य दर से सर्वाधिक रही और ये पंचवर्षीय योजना जिसकी वजह से पूरी तरह से सक्सेसफुल रही। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया था? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गरीबी हटाओ का नारा जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। गरीबी निवारण उद्देश्य को किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? तो सेम ही है, गरीबी निवारण के उद्देश्य को 5वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था और 5वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम ये भी 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना जो कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया? तो आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया था 4थी पंचवर्षीय योजना में, इसे याद रखिएगा। 4थी पंचवर्षीय योजना जिसमें कि स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था, उसके साथ ही कृषि एवं सिंचाई को भी महत्व दिया गया था 4थी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। किस पंचवर्षीय योजना को पूरी होने के 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था? ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसे कि पूरी होने के 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। किस योजना आयोग संवैधानिक आयोग था? क्या योजना आयोग संवैधानिक आयोग था? तो इसका आंसर होगा नहीं, योजना आयोग संवैधानिक आयोग नहीं था क्योंकि इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। राष्ट्रीय विकास परिषद जिसे कि एनडीसी भी कहा जाता है, जिसकी बैठक 1 वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो एनडीसी की बैठक 1 वर्ष में कम से कम 2 बार होना ज़रूरी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य 21वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना था? तो आर्थिक महाशक्ति बनाने का लक्ष्य रखा गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। छठी पंचवर्षीय योजना में विशेष बल किस पर दिया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना जिसमें कि विशेष बल दिया गया था गरीबी निवारण तथा रोजगार को बढ़ावा देना। 2 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा बल दिया गया था, गरीबी उन्मूलन या गरीबी निवारण जिसे कि आप पॉवर्टी रिडक्शन भी कह सकते हैं, और उसके अलावा रोजगार को बढ़ावा देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे मानी जाती है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा असफल योजना तृतीय योजना अर्थात तीसरी पंचवर्षीय योजना को समझा जाता है, क्योंकि इसमें लक्ष्य रखा गया था 5.6% का और प्राप्ति हुई थी 2.8% की, जो कि सबसे ज़्यादा असफल योजना थी, अनसक्सेसफुल योजना थी, क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारत चीन युद्ध हुआ था, भारत पाक युद्ध हुआ था और भारत में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा था, जिसकी वजह से ये पंचवर्षीय योजना सबसे ज़्यादा असफल योजना मानी जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना। आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए इसमें 3 चीज़ों पे मेन जोर दिया गया था। सबसे पहले इसमें जो ज़्यादा जोर दिया गया था जो कि रोजगार पर दिया गया था, उसके अलावा शिक्षा और जन स्वास्थ्य। तो इट मीन्स आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था, रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई? तो ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था उद्योग को बढ़ावा देना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की? तो जहाँ पर भी उद्योग की बात आती है वहाँ पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना ही आएगा, तो आप याद रखिएगा, क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य यही था उद्योग को बढ़ावा देना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना। तो खादी एवं ग्रामीण उद्योग भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक खर्च किस पर किया गया था? तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा परिवहन एवं संचार। परिवहन एवं संचार पर सबसे ज़्यादा खर्च किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था उद्योग को बढ़ावा देना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चलाई गई। उसके बाद 2014 में जनता पार्टी की सरकार आई जिसने योजना आयोग के कंसेप्ट को खत्म कर दिया। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना ही आखिरी पंचवर्षीय योजना थी, उसके पश्चात पंचवर्षीय योजना के कंसेप्ट को बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35। तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? तो मॉडल वाला क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है। जो भी पंचवर्षीय योजना है सबके मॉडल को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि जॉन मंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पे आधारित थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफल होने का मुख्य कारण क्या था? ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफल होने का कारण था भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध और सूखा। तो भारत चीन युद्ध जो कि भारत में 1962 में हुआ था, उसके अलावा भारत पाक युद्ध जो कि भारत में 1965 में किया गया था, और उसके अलावा सूखा जो कि भारत में 1966 में पड़ा था। तो ये 3 मेन रीज़न थे जिसकी वजह से तृतीय पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। 10% विकास दर का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किया गया था? तो 10% विकास का लक्ष्य जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किया गया था। और ये याद रखिएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष मनमोहन सिंह थे, क्योंकि मनमोहन सिंह उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। रोलिंग प्लान को भारत में लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रोलिंग प्लान को भारत में लागू करने का श्रेय दिया जाता है DT लक्कड़वाला समिति को। अगर क्वेश्चन आता है कि रोलिंग प्लान को भारत में एक्सेप्ट करने का श्रेय किस पर जाता है, तो एक्सेप्ट करने का श्रेय जाता है जनता पार्टी पर। और अगर क्वेश्चन आता है कि लागू करने का श्रेय किस पे जाता है, तो लागू करने का श्रेय जाता है DT लक्कड़वाला समिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया? तो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो कि याद रखिएगा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 मुख्य कार्य हुए थे। सबसे पहला हुआ था इसरो की स्थापना जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। उसके अलावा 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41। प्रति व्यक्ति आय दुगनी करने का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया? तो प्रति व्यक्ति आय दुगनी करने का लक्ष्य जो कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मेन लक्ष्य ये था कि अगले 10 साल के लिए भारत की प्रति व्यक्ति आय को दुगनी करना और उसके अलावा गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। तो ये 2 मुख्य लक्ष्य थे जो कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रखा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास, जिसे कि हम रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ भी कह सकते हैं, जो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो याद रखिएगा नाबार्ड बैंक की स्थापना
छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। और नाबार्ड बैंक की स्थापना जो कि 12 जुलाई 1982 को किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44। भाखड़ा, व्यास एवं दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो भाखड़ा, व्यास एवं दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत जो कि पहली अर्थात प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की? तो देखिए फ्रेंड, 44 क्वेश्चन तक मैंने यहाँ पर योजना आयोग के क्वेश्चंस को ऐड किए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। योजना आयोग जो कि 12 पंचवर्षीय योजना के पश्चात उसको ख़त्म कर दिया था, क्योंकि 2014 में जनता पार्टी की सरकार आई जिसने योजना आयोग के कंसेप्ट को ख़त्म कर दिया था। उसके बाद आया था नीति आयोग। तो आज अगर हम बात करें तो एट प्रेजेंट भारत में नीति आयोग है जो कि नीति बनाती है। तो उसके बाद नीति आयोग के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी प्रेजेंट नीति आयोग है तो एग्ज़ाम में बहुत बार नीति आयोग के क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस नीति आयोग के भी ऐड किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है नीति आयोग की स्थापना जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? तो नीति आयोग की स्थापना जो कि 1 जनवरी 2015 को किया गया। अगर क्वेश्चन आता है कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब रखा गया, तो भी इसका आंसर होगा योजना आयोग, जिसका नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया वर्ष 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46। ये भी नीति आयोग से रिलेटेड ही है। नीति आयोग लाने की घोषणा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? तो नीति आयोग लाने की घोषणा सर्वप्रथम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा लाल किले से किया गया, नीति आयोग की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाता है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में भारत के प्रधानमंत्री को चुना जाता है, जो कि इसके अध्यक्ष के लिए उनकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48। नीति आयोग के प्रथम CEO कौन थे? तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि नीति आयोग के प्रथम जो CEO थे वो थे सिंधुश्री खुल्लर। ये नीति आयोग के प्रथम CEO थे। अगर क्वेश्चन आ जाता है एट प्रेजेंट की कि 2020 में नीति आयोग के प्रमुख CEO कौन है? तो नीति आयोग के प्रमुख CEO 2020 में अमिताभ कांत है, इसे याद रखिएगा, अमिताभ कांत, जो कि एट प्रेजेंट नीति आयोग के CEO है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम उपाध्यक्ष नीति आयोग के थे अरविंद पनगड़िया, जो कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। और अगर हम वर्ष 2020 की बात करें तो वर्ष 2020 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है राजीव कुमार, एट प्रेजेंट है राजीव कुमार, जो कि नीति आयोग के अध्यक्ष है एट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50। नीति आयोग में कैबिनेट मंत्री का दर्जा किसे प्राप्त होता है? तो नीति आयोग में कैबिनेट मंत्री का दर्जा उपाध्यक्ष को प्राप्त होता है, और जो हमारे उपाध्यक्ष हैं एट प्रेजेंट वो हैं राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 51। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 52। नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो नीति आयोग का मुख्य कार्य है सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दे पर सरकार को सलाह देना। ये एक सलाहकारी निकाय है जो सरकार को सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दे पर सलाह देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 53। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नीति, जो कि NITI से लिखा जाता है नीति आयोग, जिसमें N का मतलब होता है नेशनल, I से इंस्टीट्यूट, T से ट्रांसफॉर्मिंग और I से इंडिया। इट मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि नीति आयोग का पूरा नाम माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 54। नीति आयोग भारत सरकार का क्या है? तो नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है, इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55। नीति आयोग के कितने सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं? तो नीति आयोग के 13 सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको जो 50+ क्वेश्चंस करवाए हैं ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये ऐसा टॉपिक है कि हर एक तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। अगर आपको पंचवर्षीय योजना डिटेल में समझना है तो आप इसका पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं, जिसे मैंने ऊपर लगे आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने अच्छे से समझा भी होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा।
और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं इस तरह की कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका बेनिफिट आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।